वेलकम एवरीबॉडी। आज मेरे साथ है सौरभ। सौरभ इज़ अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ऑफ IIT बॉम्बे। जस्ट आफ्टर कॉलेज he got a very good private job, but then he decided to do UPSC. He went to Delhi. He gave multiple attempts in UPSC. दो बार तो सौरभ इंटरव्यू तक पहुंचा, बट इंटरव्यू के आगे सेलेक्ट नहीं हो पाया। टोटल 6 अटेम्प्ट देने के बाद ही डिसाइडेड दैट ही हैज़ टू गिव अप ऑन हिज ड्रीम ऑफ UPSC एंड कम बैक टू द प्राइवेट सेक्टर फॉर जॉब। पर जब तक 6 साल गुजर चुके थे एंड ही वॉज एज कंपेयर टू हिज पीयर्स इन द इंडस्ट्री वेरी बिहाइंड। पर कैसे उसने उस चैलेंज को संभाला और नई शुरुआत करके प्राइवेट सेक्टर में एक फ्रेशर की तरह शुरुआत करके कैसे लगातार ग्रो किया, और आज ही इज़ लिविंग अ वेरी कंटेंट, कंफर्टेबल, पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। आई थिंक उसकी जर्नी से ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करी पर अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आइए आज बात करते हैं सौरभ से और सीखते हैं क्या क्या चैलेंजेस उसने फेस करे और क्या क्या लर्निंग्स उसने अपने UPSC प्रिपरेशन से पाई जो आज तक वो उनको यूज़ कर रहा है। तो सौरभ, अगर आप थोड़ा सा अपने अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बता पाए, वेयर यू आर फ्रॉम, विच सिटी, एक इकोनॉमिक सिचुएशन फैमिली की कैसी थी, घर में कितने लोग थे, स्कूल कहाँ पे गए थे, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता पाए। मैं बिलोंग करता हूँ इलाहाबाद से, प्रयागराज। इट्स अ सिटी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर ओनली। एंड मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड हैं और मेरा एक छोटा भाई है। और पापा वॉज वर्किंग, ही इज़ रिटायर्ड नाउ इन स्टेट, जैसे पतन मंडी समिति होती है जहाँ पे बाय एंड सेल होते हैं, तो वहाँ पे काम करते थे। एंड मॉम इज़ अ हाउस वाइफ। और financial condition about the household was okay enough। मिडिल क्लास होगी। हाँ, मिडिल क्लास फैमिली थी। फाइनेंशियल कंडीशन स्टार्टिंग में तो इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज जब पापा ने ज्वाइन किया था तो उस समय सैलरी वाइज इतना अच्छा नहीं था उनका। बट इवेंचुअली पे कमीशंस आए और वो सब हुआ तो उनकी सैलरी ठीक हो गई थी। तो उससे मेरे को एक किसी याद है कि एक बार जब स्टार्टिंग में पापा ने बोला था मम्मी को कि मतलब उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो हर साल आपको साड़ी भी ला के दे सकते हैं। तो उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, बट मेरे पापा मम्मी पापा दोनों इस चीज़ के लिए क्लियर थे कि एजुकेशन वाइज मेरे को कोई कमी नहीं छोड़नी थी। तो उन्होंने एजुकेशन के लिए मेरे को जितने भी पैसे लग सकते थे उन्होंने लगाए थे। जो मेरे पापा के सर्कल में लोग थे उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बट उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था, क्योंकि उनको था कि अच्छे से पढ़ाना है। क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस पता था, क्योंकि पापा खुद एक स्मॉल टाउन है ईस्टर्न यूपी में, गाज़ीपुर, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे जब वो पढ़ते थे ना, तो बीइंग अ बिजनेस फैमिली तो इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं था। बट उनके एक टीचर थे, तो उन्होंने पोटेंशियल देखा पापा का और उन्होंने रिक्वेस्ट किया। फिर पापा ने भी अपने मतलब मेरे दादाजी से बात करी और फिर वो इलाहाबाद आए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, लॉ लेकर वो सब किया उन्होंने। तो उन्होंने खुद को देखा था कि हाँ, एजुकेशन में कितनी पावर है। एंड साथ में मम्मी का भी थोड़ा था कि मम्मी भी पढ़ी थी, बट उनका अर्ली एज में शादी हो गया था, तो वो अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं किए। तो वो मैं चाहते थे कि हम लोग के बच्चे अच्छे से पढ़ लें। तो पढ़ाई वाइज उन्होंने मतलब फिनेंशियली हमें अच्छे से रखा हमेशा। जैसे वन ऑफ द थिंग कि बाहर खाने का हम लोग का इतना नहीं होता था, बाहर नहीं खाते थे। और जैसे फैंसी डाइनिंग वगैरह नहीं था। और क्लोथ्स वगैरह पे भी ऐसा था कि दिवाली पे ही ऐसे नए कपड़े आते थे, वैसे ही था। और ट्रैवलिंग वगैरह भी हम लोग का, क्योंकि ट्रैवलिंग में काफ़ी एक्सपेंसिव होता, तो वो भी हमारा नहीं होता था, बस रिलेटिव्स के यहाँ जाने का होता था। तो ये सब चीज़ हो गया। तो इन सब चीज़ में वो कट शॉर्ट उन्होंने किया था अपनी तरफ से, लेकिन उन्होंने अपनी भी खुद की उनकी भी जो भी इच्छाएं होंगी उन्होंने कट शॉर्ट करी थी, सो दैट कि वो सेविंग्स कर सकें, ताकि हमारे एजुकेशन पे यूज़ हो सके। और साथ में मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ज़्यादा देखते थे वो लोग। तो ये सब चीज़ रहा था मेरे को और मेरे भाई को, दोनों को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। एंड अपब्रिंगिंग वाइज भी उन्होंने मतलब मेरे को लगता है कि जो मेरे अंदर जो आदतें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे अपने पेरेंट्स से ही मिली हैं, कि टू बी हैप्पी ऑलवेज। और सिचुएशन से डरने का नहीं है, हमेशा लड़ते रहने का है। क्योंकि
पापा वॉज ऑल्सो लाइक उन्होंने अपने जॉब में भी काफ़ी मेहनत करी है, तो वो सब चीज़ मेरे को मोरलेस उनको वहीं से मिली है। एंड स्कूल वाइज पहले मैं गोरखपुर में था, इट्स ऑल्सो सिटी इन ईस्टर्न यूपी। फिर उसके बाद हम लोग इलाहाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो इलाहाबाद में सेंट जोसेफ स्कूल है, मैं वहाँ पे पढ़ा था फ्रॉम 6 to 10th क्लास। एंड फिर उसके बाद फिर कोटा चला गया था। तो 11th-12th यू वेंट टू कोटा? हाँ, 11th-12th कोटा, एंड आई ऑल्सो रिपीटेड ऑल्सो ओवर देयर। तो 3 साल में कोटा में था। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट ऑल टुगेदर इन माई स्कूल डेज। तो जब मैं गोरखपुर में था तो वो छोटा सा स्कूल था, और वहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा था, वहाँ पे मेरी अच्छी रैंक भी आती थी, लाइक आई वॉज इन द टॉप 3 ओवर देयर, और मैं क्लास का प्रीफेक्ट भी था। बट जब मैं शिफ्ट हुआ गोरखपुर से इलाहाबाद में, तो Which class was this when you shifted? 5th to 6th। हाँ। तो मैं 6th में आया था, और वो ट्रांजिशन भी था, नया इन्वायरमेंट में था। तो उस समय आई स्टिल रिमेंबर कि इंग्लिश के एग्ज़ाम का एक पेपर था, उसमें मैं फ़ेल हो गया था, और वो मेरे को काफ़ी बुरा लगा था कि यार मैं आज तक कभी फेल तो नहीं हुआ था, एटलीस्ट अच्छे नंबर ही आते थे पहले। बट फिर हाँ, मतलब घर वालों ने थोड़ा समझाया मेरे को कि नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ये है। तो उसके बाद से फिर पढ़ाई में आई वॉज एवरेज इनफ, मोर देन एवरेज बट नॉट वेरी एक्सीलेंट, ऐसा तो नहीं था। तो फिर ये चीज़ हुआ, और बीइंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि हमारे फैमिली में ऐसे कभी आईआईटी के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। तो मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं था कि आईआईटी क्या होती है वगैरह वगैरह। बट मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में ही, अभिषेक, तो उसने मेरे को एक बताया कि 10th क्लास में कि यार एक ऐसे एग्जामिनेशन होता है जेई का, अगर वो कर लेंगे तो उससे ना फिर आगे जाके आपकी जॉब लग जाती है। तो उसने बताया मैंने अपने पापा को बताया, पापा ने मेरे कज़िन भैया से मिलकर कोटा खुद गए वो पर्सनली देखने के लिए कि ऐसा माहौल है। पापा गए, देखे उन्होंने कि हाँ यार अच्छा तो है, वहाँ पे सक्सेस रेशियो भी अच्छा होता है, बंसर क्लास होता है। वहाँ पे मैंने उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, तो वो वहाँ पे हो गया, और फिर लाइक वहाँ पे गया मैं, और फिर आगे कोटा में पढ़ाई करी मैंने। तो फिर पहला अटेम्प्ट 12th के एंड में दिया होगा जेई का? हाँ, तो उसमें क्या रिजल्ट रहा था? तो मैंने जब एग्ज़ाम में गया देने के लिए, तो मेरा पेपर अच्छा हुआ था। अच्छा क्या बताऊँ, ठीक ठाक हुआ था, सेटिस्फैक्ट्री हुआ था। बट जब मैंने रिजल्ट देखा तो वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। लाइक आई गॉट, क्या रिजल्ट था? आई गॉट 5672 रैंक इन दैट ईयर। 5600 रैंक आई थी। हाँ, 5600 रैंक आई थी। तो Which is a good rank actually if you look at from a relative perspective of India. हाँ, बट उस समय के हिसाब से उतनी अच्छी रैंक नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। बट अब मेरे लिए पर्सनल अच्छा अचीवमेंट था कि मैंने अपने आप को प्रूव किया था वहाँ पे, जब इतने सारे लोग के बीच में। क्योंकि एक कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का तो था ही कि यार मेरा बेटा कैसे करेगा, क्योंकि बीइंग फ्रॉम इलाहाबाद इतना कभी कंपटीशन देखा ही नहीं मैंने। तो उस सेंस में इट वाज गुड, और विच बिकेम अ बैरियर ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि अब मेरी रैंक तो आ गई थी, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा था बट कुछ ना कुछ मिल जाता है, वैसा था। बट मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स लोग से बात किया था, और कहीं ना कहीं मुझे अपने अपने हार्ड वर्किंग पे भरोसा था, क्योंकि मैं मोर ऑफ अ हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, हसलर भी बोल सकते हो। तो उस पर भरोसा था मेरे को। तो मैंने अपने पापा से जिद किया था उस चीज़ वहाँ पे कि पापा इस बार प्लीज़ एक बार मेरे को एक अटेम्प्ट और लिख लेने दीजिए। तो उसमें भी ऐसा था कि पापा वॉज ओके कि हाँ वो मान गए थे। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट देना ही फिर पड़ा। मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था। वो कोटा से ही दिया था? हाँ, वो कोटा से दिया था, सेम बंसल क्लासेस से किया था। और इस साल मैंने थोड़ा सा फेमिलैरिटी भी हो गई थी मेरे को, और अच्छा सर्कल भी था, फ्रेंड्स भी थे। मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दिया। तो उस समय फिर मेरी लाइक भगवान की दुआ से अच्छी रैंक आ गई। क्या रैंक आई थी? मेरी 109 आ गई थी। ऑल्दो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता कि 1000 टाइप्स में आएगी। तो 109 रैंक आ गई थी। और आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि हम लोग उस समय साइबर कैफ़े होता था, तो साइबर कैफ़े में जाके देखते थे रिजल्ट्स। हाँ, तो मैं अपने पापा के साथ गया था, और आई थिंक साइबर कैफ़े का फीस कुछ ऐसे ही 5 या 10 रुपये था। मेरे पापा ने 100 रुपये दे दिए थे, कहते तुम रखो, क्योंकि ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक वो बहुत प्राउड हुए थे इस चीज़ से कि हाँ मतलब उन जिस चीज़ चाहते थे वो चीज़ उन्होंने अचीव कर ली है, वैसा है। तो वो चीज़ हुआ था। एंड फिर हाँ मतलब इसके बाद फिर So then you went to IIT Bombay in computer science, and there you were for 4 years. 4 years, yeah. So what was the first job, Saurabh, after college? आफ्टर कॉलेज तो उसमें भी ऐसे है कि कॉलेज वाइज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था।
कॉलेज में लाइक द प्रोफेसर्स आर वेरी गुड एंड नेटवर्किंग वाइज पीपल वाइज एक्सीलेंट, मतलब मैंने ऐसे लोग नहीं देखे थे पहले कभी, क्योंकि बीइंग फ्रॉम इलाहाबाद इतना नहीं था वहाँ पे, बट वहाँ पे आकर मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो वो सब चीज़ रहा। फिर मैंने क्या किया कि हाँ, एक और चीज़ था कि जब मैं कोटा में मेरी रैंक आई तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मेरे को तो कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, अच्छा है, मेरे को यूपीएससी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि एक मेरे अंदर वो काइंड ऑफ डर था, वो बाकी लोगों से सुना हुआ था कि यार भाई यूपीएससी तो मत करो, क्योंकि यूपीएससी करते करते लोग बुढ़े हो जाते हैं और नहीं पर निकलते ये हैं। यूपीएससी करना नहीं पड़ेगा का जो डर है वो हाँ। अभी से 19 की उम्र में क्यों है? मतलब क्या फैमिली की एक्सपेक्टेशन थी दैट यू विल अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी इन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग? वो दिमाग में बात आई कहाँ से? वो मतलब फैमिली की तो नहीं थी, बट कहीं ना कहीं बाकी लोगों से सुन के था कि जैसे पापा के फ्रेंड्स थे, पापा के फ्रेंड्स के बच्चे कुछ हैं या रिलेटिव्स के बच्चे हैं, वो अटेम्प्ट कर यूपीएससी रहे करने थे। गए थे। गॉट इट। जेई करने कोई नहीं गया, बट यूपीएससी करने गए थे, बट और उनका नहीं होता था, वो काफ़ी टाइम से लगे रहते थे। तो जैसे मेरे पापा के एक फ्रेंड भी थे, वो भी काफ़ी टाइम से यूपीएससी के, तो उनका नहीं हुआ था, उनका फिर बहुत टाइम जाकर स्टेट पीसीएस में हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं वो एक चाइल्डहुड से ना वो एक था परसेप्शन, डर कि यार यूपीएससी में तो बहुत टाइम लगता है, लोग बुढ़े हो जाते हैं। तो वो मेरा था कि हाँ यार ठीक है, अच्छा है, नहीं करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा, तो वो ठीक है। कंप्यूटर साइंस ले लिया तो हाँ। अच्छा हुआ। तो फिर मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में फिर मेरी इंटर्नशिप लगी थी बेसिकली थर्ड ईयर में हैदराबाद में। तो कॉलेज में जब इंटर्नशिप कर रहा था तो वहाँ पे एक फ्रेंड था दिव्यम, तो वो थोड़ा ऐसे था, उसको चीज़ें पता करने की होती थी, तो उसने थोड़ा पता किया था, तो यूपीएससी के बारे में उसने पता किया था। वहाँ पे जाकर मुझे ये पता चला था कि यार नहीं, मतलब यूपीएससी जो है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये ऐसे थोड़ा वो बना के रखा है, अगर तुम हार्डवर्क करते हो और फोकस्ड रहते हो तो यूपीएससी निकल जाएगा। तो मैंने कॉलकॉम में इंटर्नशिप करी जब थर्ड ईयर में, उससे मेरे को साथ में पीपीओ भी मिला था। तो फिर मैंने कॉलेज के बाद वो पीपीओ ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया था। पीपीओ का मतलब प्री प्री प्लेसमेंट प्लेसमेंट ऑफर, ऑफर, हाँ हाँ। कि आपके इंटर्नशिप के परफॉर्मेंस देख के कंपनी ने आपको ऑफर दे ऑफर दिया दे कि देता आप हमें ज्वाइन कर लो। हाँ। तो आपने वो फिर कंपनी ज्वाइन कर ली कंपनी आफ्टर योर थी, कॉलेज। हाँ। ये कंपनी कहाँ पे थी? हैदराबाद में। हैदराबाद में थी, हाँ। ठीक है। Qualcomm में। एंड अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे सैलरी वॉज अराउंड 8 lakhs के आसपास थी। 8 लाख के आसपास। बट फॉर अ फ्रेशर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज इट इज गुड। हाँ। यूपीएससी का डर था मन में, वो हुआ कि चलो अब आईआईटी में हो गया, कंप्यूटर साइंस भी मिल गई, फिर अब जॉब भी लग गई। देन व्हाट हैपेंड? क्योंकि आफ्टर 1 year यू डिसाइडेड टू अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी। तो टेल मी लिटिल बिट मोर यहाँ पे कि देन व्हाट चेंज्ड इन दिस 1 year कि फिर मन वापस चेंज हो गया। तो ये बेसिकली थोड़ा और पहले से ही हो गया था, जब मैं वही थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर रहा था, तो वहाँ पे फिर मैंने ना अपने कॉलेज के सीनियर्स से बात करी, जो कि यूपीएससी बहुत कम करते थे हमारे कॉलेज से, बट एक आध लोग से बात, जैसे सुहास भगत थे, उनसे बात करी थी मैंने। और फिर फोर्थ ईयर में भी मेरा रूममेट इनफैक्ट रविंदर है, तो वो प्रशांत, ये लोग भी उस समय प्रिपरेशन कर रहे थे। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा लगा था कि हाँ करना चाहिए, कॉलेज में ही लगा था उस समय, बस ये सुपरफिशियली था कि हाँ नहीं यार यूपीएससी करते हैं, कोई अच्छी चीज़ है, और मतलब अच्छी पोस्ट पे होते हैं। तो ये सब सोचकर, और प्लस फ्रेंड्स से बात करके, जैसे कुणाल भी एक फ्रेंड है मेरा, तो उससे ही बात करके हम लोग ने, जब मैं 1 साल जॉब कर रहा था, तो मैंने ये किया कि चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर यूपीएससी, तैयारी करते हैं। एंड आगे मैं बताऊंगा कि लाइक मेरा ये फिर कन्वर्ट हुआ था, पर लाइक परसेप्शन टुवर्ड्स यूपीएससी क्या चीज़ करना है। तो नहीं, पर स्टिल इट्स अ बिग डिसीजन coming from a point where you did not want it, you feared it, you got a job which is well paying job and you have a career in front of you. From there deciding कि चलो let's leave the job and full time start preparing for UPSC. See, if it would have been the case that you always wanted it but you were afraid of it and then your friends came and they actually explained to you कि डरने की बात नहीं है, there is a method to this madness, हम कर सकते हैं, तो मुझे समझ में आता है। but you were saying कि you never wanted it also. तो it's a big decision to leave a job and then go full time. मतलब was family because since your father was also in government service, तो was there some kind of a
एनकरेजमेंट फ्रॉम देयर कि नहीं नहीं कर लो यार, यूपीएससी की तैयारी कर लो, अगर मन बन रहा है तो थोड़ा बहुत भी अगर दिख गया उनको तो उन्होंने प्रमोट किया उस चीज़ को? हाँ, घर वालों ने तो डेफिनेटली घर प्रमोट किया वालों क्योंकि ने किया। बिकॉज फ्रॉम बीइंग फ्रॉम यूपी तो वो प्रमोट उन्होंने किया ही था कि हाँ यूपीएससी करना चाहिए। एंड अगर मैं सही बताऊँ तो एक वो था कि मैंने अपने पापा को देखा था जब जेई का रिजल्ट आया था, तो एक वो वाली चीज़ भी थी कि हाँ कुछ अच्छा करके और दिखाना है। उनके लिए और मतलब यूपीएससी इज द हाईएस्ट हाँ, थिंग। उनके लिए तो जेई जैसे इतना कुछ नहीं होता, बट हाँ यूपीएससी था तो इट So वाज। it was a combination of 3-4 things: family encouragement, friend support, that desire to make your parents again very proud, and a fallback option obviously, कि एक माइंड में एक fallback option तो रहता ही है, वो था. So you decided कि चलो करते हैं. चलो करते हैं यूपीएससी। Got हाँ। it. Because it's again a big change. 4 years college, computer science, 1 year computers, and then coming back to prepare for UPSC. तो how was your day? Like typical day कैसा था? And then tell us a little bit about the first attempt also. बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो इस साइड से मतलब जो ये वाला स्फीयर था यूपीएससी का जिसमें आपका मोर ऑफ अ मतलब हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, ये सब चीज़ में लाइक मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था, लाइक इतना ज़्यादा मैं अच्छा नहीं था। तो इन बट हाँ डेफिनेटली इसको पढ़ के इंटरेस्टिंग बहुत लगा था मेरे को। तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी कि हाँ चलो नई चीज़ सीखने को मिल रही है, नए पर्सपेक्टिव जानने को मिल रहे थे। न्यूज़पेपर पढ़ना होता था डेली आपको, तो आपको ओपिनियन डेवलप होते थे, तो वो वाली चीज़ होती थी। और डेली रूटीन में तो मोर ऑफ अ पढ़ना था, मतलब मैक्सिमम टाइम यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ ओनली, तो पढ़ने लिखने का तो था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जब भी 2013 से 14 वाला था तो मैंने मोर और लेस फोकस इसी भी किया था कि न्यूज़पेपर पढ़ना है और बुक्स पढ़ने हैं। कितने घंटे पढ़ते थे दिन में टोटल पढ़ाई? आई थिंक इट वुड बी 12 आवर्स के अराउंड तो हो जाता था। हाँ, क्योंकि और मतलब मेरा थोड़ा वैसा भी माइंडसेट था उस समय जो कि मैं बोलूँगा कि सही नहीं था, कि सिर्फ पढ़ना है, लाइक सब कुछ सुध बुध छोड़ के सिर्फ पढ़ना है, तो मैं उस पर ही फोकस करता था। लाइक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहता था, मैं किसी फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करता था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि पढ़ना है और पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसे ही रहा था कि खूब पढ़ने का है। जब ये 2013 से 14 था तो उसमें लाइक ऐसा था कि जब मैंने ये किया था लाइक रूम लिया था, तो एक फ्लैट था जहाँ पे एक और बंदे ने भी फ्लैट लिया था और मैंने भी लिया था। तो आई कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट पर्सन, और वो बंदा काफ़ी नेगेटिव था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ उसके परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ वाज वेरी नेगेटिव। एंड हाँ मतलब उससे बात करके ना वो यू फील लो उस टाइप से था। तो उस टाइम मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब आई वॉज वेरी ब्लेस्ड विथ हैविंग अ गुड फ्रेंड्स एट दैट मोमेंट टाइम। तो वो जो पीरियड था वो मेरे लो फेज ऑफ लाइफ भी हो गया था। एंड उसके बाद जब मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा था इन 2014, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर कि हाँ मैं थोड़ा इनिशियल भी था, मतलब अभी नया नहीं आया था, गेटिंग एक्सपोज टू एवरीथिंग, एंड ये वाला इंसिडेंट हुआ था, तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स इटसेल्फ इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। Okay. एंड इट वॉज काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सैड तो लगता ही है, क्योंकि बीइंग फ्रॉम लाइक आपने इतना अच्छा अभी तक करियर रहा है और आपका प्रीलिम्स से नहीं निकल रहा है। Correct. बट ठीक है, घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। और साथ में ऐसा भी होता कि जब मेरा ये नहीं हुआ था तो एक और फ्रेंड कॉलेज का ही है, योगेश, तो वो दूसरे फ्लैट पे रह रहा था और उसका एक फ्लैटमेट था, उसका भी नहीं हुआ था, तो वो जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि तुम आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने मतलब आई वॉज कि हाँ कि नहीं ठीक है, अब चलो लाइक यहाँ से तो निकलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मैं एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ा और योगेश के यहाँ गया। तो वहाँ पे थे योगेश, थे अंशुल था, और मेरा कुणाल भी फ्रेंड था। तो उनसे बात करके मेरे को सही में एक पॉजिटिविटी टुवर्ड्स यूपीएससी, पॉजिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ, कामनेस, पोलाइटनेस, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। और ये भी यूपीएससी का जो एक्चुअल था, जो तो कोचिंग में इतना शायद नहीं मिल पाता है, वो चीज़ मुझे पता चला कि लाइक आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे काम रहना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो ये सब चीज़ वहाँ, और ये भी था कि लाइक आप 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वास्ट होता है। आपको कैसे 60-70% कंप्लीट करके
ज़्यादा नंबर को स्कोर कर सकते हो, वो सब चीज़ मेरे को वहाँ पे सीखने को मिली थी। और साथ साथ में इमोशनल जो सपोर्ट होता है, बीइंग अ मेंटर ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम दैट प्लेस। तो उससे मेरा काफ़ी परसेप्शन चेंज हुआ, कोर्स करेक्शंस हुए, चीज़ें हुई। तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी जब मैंने फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखा था। 2015 में? 2015 में लिखा था, तो उससे मेरा प्रीलिम्स हो गया था एंड फिर मेरा मेंस भी हो गया और मैंने फिर इंटरव्यू भी दिया था 2015 में। इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन नहीं हो पाया था? हाँ, इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसमें ऐसा है कि मतलब मुझे पता है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। जैसे हार्ड वर्किंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो कि काइंड ऑफ प्रूव भी हो गया था मेंस में, क्योंकि मेंस में इट्स अ मोर ऑफ अ नॉलेज और ये सब चीज़ का था, तो वो मैंने कर लिया था। वो मैं कहीं ना कहीं से पता नहीं, आई थिंक नर्व्स पता चल गई थी यूपीएससी कैसे क्रैक करना है मेंस एग्जामिनेशन, तो वो मेरा हो गया था। बट तो प्री और मेंस नॉलेज बेस्ड है ज़्यादा? थोड़ा सा अगर वो हाँ, एक्सप्लेन करो। कि करेक्ट करेक्ट। प्री इज और मेंस नॉलेज। जो है वो नॉलेज बेस होता है। इंटरव्यू इज़ मोर ऑफ अ आपका एटीट्यूड देखते हैं, आपका पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। हाँ, ओके। पर्सनैलिटी असेसमेंट ही है। तो जब मैं 2015 में जब मैं गया था, 2016 में भी इंटरव्यू हो गया, मतलब 2015 का अटैम्प्ट था, 2016 हो गया था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे पापा भी आए थे उस समय। तो मैंने तैयारी करी थी अपने बारे में और सब कुछ तैयारी करी थी नॉलेज वाइज। तो वो उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया था। बट मी बीइंग अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा परसीव हो जाता है कि लो ऑन कॉन्फिडेंस। तो जो बोर्ड मेंबर थे, विनय मित्तल सर का बोर्ड था, तो वो अच्छा रहा था। मतलब एज सच उन्होंने कोई मेरे से स्ट्रेस क्वेश्चंस भी नहीं पूछे थे, ओपिनियन वाला क्वेश्चन पूछे थे। बट मोर और लेस उनको शायद ऐसा लगा कि मेरा परफॉर्मेंस वाज नॉट वेरी गुड। तो मेरे इंटरव्यू में भी मतलब कम नंबर ही आए थे 2015 में वाले अटेम्प्ट में। और मेंस में भी मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं थे, मतलब मैं कट ऑफ से थोड़ा सा ही ऊपर था। तो ओके ओके। ओवरऑल मिला के मेरे कम नंबर थे, वो फिर मेरा 2015 वाले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था थोड़ा 2016। सा बेसिक आइडिया दोगे कि टोटल जैसे 2015-16 के आसपास कितने बच्चों ने टोटल अटेम्प्ट किया था, उनमें से कितनों का प्री में सिलेक्शन हुआ, कितनों का मेंस में सिलेक्शन हुआ, और फाइनली इंटरव्यू में कितनों का सिलेक्शन हुआ? हम्म, तो राउंड अबाउट कुछ 10 लाख लोग जो है वो प्री के, अटेम्प्ट। हाँ, एग्जामिनेशन देते हैं। और ओवरऑल जो सीट्स होती हैं वो फिर अराउंड 600-700 के आसपास होती हैं। और इंटरव्यू अराउंड 1000 लोग जो है वो इंटरव्यू देते हैं, और 3000 लोग का मेंस में सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली 10 लाख से 3000, फिर उसके बाद लेस देन तो 1000 की सीट्स होती हैं। एक्चुअली जो बिगेस्ट ड्रॉप है वो तो मेंस पे हो जाता है, 10 लाख से हाँ, 3000। 3000, हाँ। एंड 3000 टू इंटरव्यू देर इज अ 33% चांस ऑफ सिलेक्शन, हाँ, चांस ऑफ बिकॉज सिलेक्शन। एंड फ्रॉम इंटरव्यू देर इज एक्चुअली अ 60-70% चांस, तो यू वर हाँ, वेरी क्लोज हाँ, टू वॉट यू वर ट्राइंग टू गेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर 2016 में यू गॉट द रिजल्ट कि अनफॉर्चुनेटली यू वर नॉट सेलेक्टेड। हाँ, फिर उसके बाद क्या मन बना? बट फिर ये था कि हाँ, कॉन्फिडेंस एक बिल्डअप हो गया था कि हाँ ठीक है, लाइक हो जाएगा। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने वही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्योंकि चीज़ें अच्छी जा रही थी, नंबर आ रहे थे, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो 2016 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने सिमिलर सा ही रखा, पढ़ते रहा और लाइक लोगों से कनेक्ट में रहा, थोड़ी सी और चीज़ अच्छी करी कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जो है अपने आप को और शार्पन किया, अपने वीकनेस वाले पॉइंट्स निकाले, वो सब चीज़ किया। तो लाइक 2016 वाले टाइम में भी मेंस मेरा हो गया था। और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए मैंने इस बार था कि पिछली बार इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, तो इस बार जो है इंटरव्यू अपन थोड़ा और प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने उसके प्रिपेयर भी किए थे, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिए थे। और आई वॉज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट ऑल्सो बिफोर गोइंग टू द बोर्ड मेंबर्स। वहाँ पे मतलब यूपीएससी भवन होता है वहाँ पे, बेसिकली इट्स अ मंदिर जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो वहाँ पे गया था मैं। और इस बार भी पापा आए थे, गए थे वहाँ तक। और आई वॉज कॉन्फिडेंट बिफोर दैट, बट आई डोंट नो, अंदर घुसते ही मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है, क्योंकि वो है, मैं इंटरव्यू स्किल्स वाइज आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वसनेस हुआ था। ऑल्दो तो अगेन इस बार अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था, तो पैनल वाज गुड, बट इंटरव्यू मेरा ओके ओके गया था। बट द बोर्ड मेंबर फेल्ट दैट कि हाँ, मतलब इतना अच्छा नहीं है इंटरव्यू पर्सनैलिटीज वाइज में। तो उन्होंने मेरे को इस बार भी कम नंबर दिए थे। टू टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि लाइक
मेरे इस बार मेंस में जब फाइनल रिजल्ट आया 2017 में, तो मुझे पता चला कि मेरे मेंस में तो बहुत अच्छे नंबर थे, और वो इतने अच्छे नंबर थे कि अगर मेरा इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ एवरेज नंबर आ जाते हैं, जैसे जो एवरेज नंबर अराउंड 150 के आसपास होते हैं, तो भी मेरे को आईपीएस के अराउंड रैंक मिल जाता, बट उन्होंने मेरे को काफ़ी कम नंबर दिए थे, मेरे 128 आए थे। तो क्यूमुलेटिवली फिर आई वॉज शॉर्ट बाय 8 मार्क्स आउट ऑफ Oh. 2075, जो कि मतलब बहुत कम होता है, बट इट्स अ वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो काफ़ी मतलब टच रह गए बिल्कुल, हाँ, मतलब बहुत कम था। इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। तो जब रिजल्ट आया था, मेरे को याद है 2017 का, तो उस समय पापा थे उस समय, तो फर्स्ट डे तो मेरे को फील ही नहीं हुआ कि क्या हुआ। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फील हुआ कि हाँ, बट मतलब क्या डिड यू रियलाइज जस्ट आफ्टर योर इंटरव्यू वाज ओवर कि इस बार इंटरव्यू में फिर मज़ा नहीं आया? मतलब डिड यू, मतलब वाज देयर सम काइंड ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट भी तो एक हर इंसान कर लेता है कि इंटरव्यू कैसा गया, तो डिड यू हैव दैट सम सॉर्ट ऑफ दैट रियलाइजेशन कि नहीं अच्छा तो नहीं गया इंटरव्यू, हाँ, ये तो वो था हो कि गया था ओके टाइप से। तो रिजल्ट वाज, तो वो कहीं ना कहीं, बट मेंस में नंबर अच्छे थे तो मे बी यू वर होपिंग कि हाँ, इसमें हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा इंटरव्यू काफ़ी सब्जेक्टिव ही होता है। करेक्ट वहाँ पे करेक्ट कई लोग का बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है और लोग के नंबर नहीं आते हैं, बट कुछ लोग का होता है कि जैसे कुणाल का इंटरव्यू था, वो बोला था मेरा इंटरव्यू बहुत बेकार गया, बट उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो मेरा ओके ओके टाइप्स किया था, क्योंकि उन्होंने मेरे से ऐसे कोई वो नहीं पूछा ना, नॉलेजेबल, ऐसे नॉलेजेबल क्वेश्चन नहीं पूछे कि इस मैं हाँ। पर्सनालिटी असेसमेंट है एंड हाँ, ऑब्वियसली दैट बिकम्स ठीक है। तो अब ये आप 2017 में 2 बार मेंस भी दे दिए, 2 बार इंटरव्यू भी दे दिए, हाँ। फिर क्या सोचा? फिर उसके बाद हाँ, तो जब मैं यूपीएससी करने का सोचा भी था, तो उस समय हम लोगों ने ये ऐसे ही कुछ किया था कि 2-3 अटेम्प्ट्स करेंगे, और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन कुछ और हाँ, देखेंगे। 3 अटेम्प्ट हो गए। 3 अटेम्प्ट हो गए थे। अब वो वाली चीज़ आ गई थी कि अब क्या अब करें क्या आगे करें? लाइफ में। अब वही था कि अब आप जब इतने क्लोज पहुंच चुके हो कि भाई शॉर्ट बाई 8 मार्क्स, तो था कि चलो देते हैं। बट फिर यही हुआ कि जब इंटरव्यू का रिजल्ट आया, उससे अराउंड 20-25 डेज बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था। तो कहीं ना कहीं वो उसमें था, मतलब मैं अपने आप को शायद इतना अच्छे से रिकवर कर नहीं पाया, और फिर उस समय मेरा प्रीलिम्स में फिर नहीं हुआ था वो अटेम्प्ट में। तो अच्छा, मतलब वो कॉन्फिडेंस हिल गया तो हाँ, उस वजह से प्रीलिम्स कॉन्फिडेंस में भी नहीं हुआ। प्रीलिम्स में नहीं हुआ था। एंड आई एम अज्यूमिंग सिलेबस सिमिलर सा ही रहता है ईयर ऑन ईयर, तो पढ़ाई तो काम हाँ, आई होगी। तो इट वाज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, हाँ, कि वो ऑल एक अबाउट मेंटल स्टेट कॉन्फिडेंस। होती है कि मतलब हाँ, कॉन्फिडेंस हिल गया तो प्रीलिम्स तक करेक्ट, क्लियर नहीं हुआ। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, तो 2017 में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। हाँ। फिर फिर उसके बाद यही हुआ कि अब प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है, और मेरे को 4 इयर्स हो भी चुके थे यूपीएससी में, पढ़ाई वाइज भी इतना नहीं था। और ये था कि जब मैंने 2013 में जोग्राफी ऑप्शन लिया था ना, तो उस समय इट वाज परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि काफ़ी इंजीनियर्स ले रहे थे वो, और हमारे कॉलेज से भी सीनियर्स व्हाट लोग। डू यू मीन इट ज्योग्राफी वाज परफॉर्मिंग वेल? जैसे ढेर सारे ऑप्शनल्स होते हैं, तो यूपीएससी का एक ऐसा पैटर्न रहता है कि वो जब किसी ऑप्शनल में ना ज़्यादा नंबर आने लगते हैं ना, तो उसको वो फिर वो करता है, लाइक सप्रेस डाउन करता है। ओके। और और बाकी ऑप्शनल जो हैं फिर अच्छे, रिलेटिवली बाकी ऑप्शनल अच्छे नंबर लाते हैं। तो ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आ रहे थे उस समय एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स। तो लोग उस समय काफ़ी ज्योग्राफी लेने लग गए थे, और मे बी शायद यही देखा उन्होंने। और जब जब मैंने भी मेंस लिखा था, तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ज्योग्राफी जिस हिसाब से मेरी अच्छी हो गई थी, उतने मेरे अच्छे नंबर नहीं आए थे। तो मैंने फिर और बाकी लोगों से भी जब बात बात करी थी, तो मुझे पता चला कि मैथ्स ऑप्शनल जो है, लाइक अब 2017 में नहीं हुआ था, तो अब कुछ चाहिए कि कुछ पिवट स्ट्रैटेजी के, हाँ, चेंज। स्ट्रैटेजीज करते हैं, कुछ पिवट करते हैं अपने। तो वो मैंने फिर वहाँ पे मैथ्स का किया था कि मैथ्स एक बार लेते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको पता होता है कि यार अगर, क्योंकि उसमें तो 0-1 है, ऑब्जेक्टिव, हाँ, हाँ। ऑब्जेक्टिव है कि ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो फिर मैंने वहाँ पे मैथ्स ऑप्शन लिया था उस वाले अटेम्प्ट में, उसके मतलब ये नहीं हुआ था। तो फिर मैं कहा कि चलो मैथ्स लेते हैं। उस समय फिर ऐसा भी जाएगा कि थोड़ा सा मन भी लगेगा पढ़ने में, क्योंकि चेंज होगा चीज़ें। तो वो वाले अटेम्प्ट में मैंने मैथ्स लेके पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। और दिस इज 2018 अटेम्प्ट। 2017 से 18, हाँ, हाँ, 18 वाला अटेम्प्ट हो जाएगा, 2018 हाँ, अटेम्प्ट हो गया, 18 के हाँ। लिए। मैथ्स लिया, अच्छे से पढ़ा, कोचिंग वगैरह करी, अच्छा भी था मेरा मैथ्स, अच्छा भी हो गया था, मतलब आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा हो गया था, बट हाँ, कि ये था कि अच्छे नंबर आ सकते हैं, जिसमें मेरा ज्योग्राफी के इक्विवेलेंट नंबर आ जाएंगे और चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये फिर ऐसा रहा था, पूरे ईयर में मैंने तैयारी करी थी, मैथ पे फोकस किया था, क्योंकि बाकी जीएस वाला साइड मेरे को एक कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यार जीएस तो अपना निकल जाता है, मतलब वो हो जाएगा।
मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि निगलेक्ट करता था, बट हाँ वो चीज़ उसमें कॉन्फिडेंस था, तो मैथ्स में करना था, मैं मैथ्स मैंने किया। तो फिर वो नेक्स्ट अटैम्प्ट आया मेरा, लाइक फिफ्थ अटैम्प्ट 2018 वाला। तो अब मतलब यू अब मेरा ये फिफ्थ अटैम्प्ट हो गया था, 5 साल हो गए थे, और काइंड ऑफ यूपीएससी भी थोड़ा सा वो कर रहा था, चीज़ें चेंज कर रहा था, बिकॉज कि जैसे वो जेई में भी करता है, बाद में भी किया था उसने कि जब देखा उसने कि कोचिंग का प्रोमिनेंस बहुत बढ़ रहा है, कोचिंग के बच्चे हो रहे हैं सिलेक्टेड, तो वो ऐसा करता था कि सिलेबस थोड़ा सा वेक टाइप्स कर दिया उसने, सो दैट कि सबको इक्वल एडवांटेज मिले। करेक्ट। तो वो चेंजेस भी हुए थे 2018 वाले अटेम्प्ट में कि लाइक आप जो पढ़ते हो वो तो है, बट उसमें ऐसा होता था कि 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 में से आपको तुक्का मारना है। तो मैं डेफिनेटली एग्री करूँगा कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो सब चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो 2018 वाले अटेम्प्ट में भी मतलब आई थिंक ये ऐसा हो गया था कि वो बैगेज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया था, सबकॉन्शियस में ही सही। ऑल्दो मैंने अपने तरफ से मेहनत करने में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इन एवरी अटेम्प्ट ऐसा रहा था कि अभी तक के एवरी अटेम्प्ट में कि मैंने कुछ नहीं किया था। बट अनफॉर्चुनेटली फिर मेरा 2018 वाले अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो इट वाज काइंड, अब ये मेरे लिए इट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेटबैक, क्योंकि अभी तक चलो कुछ ना कुछ था, बट ये वाला तो मैंने अपना अच्छे से सब कुछ दिया था, अपना फुल करेक्ट एफर्ट भी करेक्ट दिया था, सब करेक्ट कुछ किया करेक्ट। था। हाँ। कुछ था भी नहीं, आई वॉज ओके इनफ, बट वो नहीं हुआ। मे बी आई डोंट नो, मे बी डेस्टिनी थी, या फिर जो बोलते हैं मर्फीज लॉ होता है कि हाँ हाँ हाँ। व्हाट कैन गो रॉन्ग विल गो विल रॉन्ग। गो रॉन्ग। हाँ, तो वो हुआ मेरे साथ। तो फिर उस समय मैंने अपने घर पे बात किया, और अपने भाई से बात किया, फ्रेंड्स से बात किया। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, एक काम करते हैं कि अभी तो मतलब यूपीएससी को मतलब छोड़ना है वो तो नहीं पता, बट एटलीस्ट कम से कम पॉज तो करना ही है, क्योंकि मेरे पास अब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए भी नहीं था, मैंने सब कुछ कर लिया था। तो वहाँ पे लाइक इन जुलाई 2018 मैंने एक लाइक मैंने अपना रेज्यूमे बनाया, और उसमें ऐसा था कि मैंने, एक मेरा फ्रेंड है कॉलेज का ही, हिमांशु, तो वो जयपुर में जॉब कर रहा था, तो मैंने उसको अपना रेज्यूमे भेजा प्रूफ रीड के लिए, कि भाई मतलब एक बार देख ले कि कैसा है, क्योंकि मेरे को तो बहुत साल हो गए, अब रेज्यूमे में कैसा होता है वो सब चीज़ का भी नहीं था। तो मैंने उसको भेजा प्रूफ रीड के लिए, और लकीली उसके यहाँ पे एक इंटर्नशिप ऑफ़र हो रही थी, तो उसने अपने सीटीओ से बात किया, और फिर वहाँ पे मेरा आई वॉज लाइक सिलेक्टेड ओवर देयर। तो मैं इंटर्नशिप पे वहाँ पे चला गया था, तो थोड़े टाइम में इंटर्नशिप पे रहा था वहाँ पे, और लाइक 3.5 मंथ्स इंटर्नशिप था वहाँ पे, एंड इंटर्नशिप में मेरे को अच्छे पैसे भी दे रहे थे वो तो इट वाज गुड थिंग फॉर मी कि चलो ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम वो है कि अगर यूपीएससी आगे करनी हुई तो एक थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप पे पैसे इसलिए मिल रहे थे बिकॉज यू वर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ वो, हाँ बिकॉज ऑफ हाँ। दैट। तो वो चीज़ था, वो किया मैंने। बट फिर आफ्टर सम टाइम मेरे को डिसाइड करना था कि आगे मतलब नेक्स्ट अटैम्प्ट लिखना है कि नहीं लिखना है, तो वो तो बहुत बड़ा डायलेमा था मेरे लिए। तो अब कहीं ना कहीं वो आ रहा था कि नहीं यार, एक बार तो और अटैम्प्ट देना चाहिए, बिकॉज लाइक हाँ, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जब जब मेरा सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट था ना, तो जब मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ रहा, योगेश लोगों के साथ रहा, तो फिर मेरे को अपना रियल पर्पस ऑफ डूइंग यूपीएससी मैंने डिस्कवर किया था कि क्या है। तो उनसे बात करके और चीज़ों के बारे में पढ़ लिख कर ना, फिर मेरे को तब मुझे पता चला कि नहीं यार, यूपीएससी ऐसे नहीं है कि तुम्हारा मतलब एक स्ट्रॉन्ग पुलिंग फैक्टर होना चाहिए जिसकी वजह से तुम यूपीएससी कर रहे हो। तो जिसकी वजह से मेरे को अगर सक्सेस मिला भी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में, वो यही था कि देन आई डिसाइडेड कि यार जो अगर मेरे को यूपीएससी करना है तो वो लोगों के लिए करना है, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और मतलब फॉर गॉड ग्रेस अभी भी मेरा ऐसा है कि कुछ ना कुछ मेरे को सोसाइटी के लिए अच्छा करना है। और जो मेरे फ्रेंड्स अगर हुए जो सेलेक्ट भी हो ना, तो उनसे भी मेरे को चीज़ें पता चली कि लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर सर्विस। एंड अगर आप मतलब आपके कुछ काम से कोई जो पर्सन अगर हैप्पी हो सकता है, तो मैं भी बहुत हैप्पी हो जाऊंगा। तो मेरा वो काइंड ऑफ वो नेचर डेवलप हो गया था। और ये थोड़ा बहुत मेरे पापा से भी आएगा, उनका भी हेल्पफुल गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ मेरी स्ट्रांग हुई थी इन माय सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट, जिसकी वजह से मैं इतने टाइम तक फिर यूपीएससी में सस्टेन करता कि नहीं यार, करना तो है, कुछ ना कुछ करना है। मतलब ठीक है, अपना है जो भी है रुतबा वगैरह है, बट Main द purpose is this. सेटिस्फैक्शन, हाँ, द सेटिस्फैक्शन बाय डूइंग गुड टू द पीपल
हु लाइक हु डिजर्व्स दैट, और जो इतना अपने आप नहीं कर सकते हैं, वो एक अनपैरेलल्ड रहेगा। तो वो मेरा मोटिवेशन बन गया था, इसी वजह से मैं आगे तक आया था। और फिफ्थ के बाद भी अगर मेरे को एक नेक्स्ट अटेम्प्ट देखने का था, वो भी यही मोटिवेशन ने मेरे को किया था कि चलो एक बार करते हैं। तो फिर उसके बाद मैं अभी डिलेमा आया कि अब जॉब छोड़े कि नहीं छोड़े। तो और उससे बड़ा डिलेमा तो ये था कि मेरा इंटर्नशिप से फुल टाइम कन्वर्ट होना था। अब मैं खुद भी श्योर नहीं था, बट मैंने अपने फ्रेंड को बताया, हिमांशु को, कि यार ऐसा चीज़ें हैं। तो अब उसके पास डिलेमा आया था कि वो मेरे को रखे कि नहीं रखे। मैं बिल्कुल तो सही थोड़े है, दिन हाँ। चले जाऊंगा, और अगर मेरे को नहीं किया तो मैं उसको बताऊं भी कि नहीं बताऊं। बट आई वॉज ऑनेस्ट, मैंने उसको बता दिया था, एंड ही वॉज वेरी लाइक गुड ऑल्सो। उसने मेरा इंटर्नशिप को फुल टाइम में कन्वर्ट करवा दिया था, नोइंग दैट कि मतलब मैं थोड़े टाइम में ही शायद चले जाऊँगा यूपीएससी में। तो मैं फुल टाइम हो गया था वहाँ पे। बट इन दिसंबर 2018 आई लेफ्ट द जॉब, केम बैक टू दिल्ली अगेन इन 2019 जनवरी। और मैंने फिर से लाइक तैयारी स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा वो जो मैथ्स का चीज़ें मैं भूलने लग गया था, वो मैंने रिवाइज़ किया, चीज़ें किया। और फिर उस समय तब मेरे को काफ़ी एक एक मेरा फ्लैटमेट मिला था, वो भी काफ़ी अच्छा मिल गया था। तो हम दोनों साथ में तैयार, हम दोनों का मैथ्स था, हम दोनों साथ में तैयारी करते थे, और चीज़ें हुई, अच्छी हुई, तैयारी अच्छी चल रही थी। बट फिर से इन सिक्स अटेम्प्ट ऑल्सो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आई डोंट नो वो वाला चीज़ क्या था, मतलब वही बैगेज ऑफ द फेलियर्स एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हुई होंगी, डेस्टिनी थी, जो भी नहीं हुआ। तो देन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि लाइक क्योंकि अब वैसा था ना कि आपकी एज भी हो रही थी, घर वालों से शादी का भी था, और फिर उसके बाद मतलब यूपीएससी एक ऐसा है कि अगर आप उसमें अटेम्प्ट लिख रहे हो तो वो 0-1 गेम है। अगर आप सक्सेस करते हो तो प्रोफेशनल करियर में इट्स वेरी गुड, नहीं है तो फिर आपका एक साल जो है अपने पीयर से तो पीछे हो जाते हो, बिल्कुल वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उस समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, अब तो ले, अब मूव ऑन करते हैं। जब ये सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में यू रिसीव्ड सिलेक्शन इन मतलब मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे थे, और बिकॉज an interesting part is that when you changed your environment from 14 to 15, you were able to get better results. तो वैसा कुछ चेंज हुआ था क्या between 16 17 when you between your after your third attempt? क्या वो सर्कल चेंज हो गया था जो जिनके साथ सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दिया था? ये वो लोग उनका सर्कल, क्या हुआ था उनका जो आपके सिलेक्शन हो साथ गया था, उनका सिलेक्शन हो उनका गया सिलेक्शन था? हो गया था। तो सर्कल चेंज तो हुआ था, बट एज सच अभी दैट भी वाज नॉट अ पॉजिटिव। डिटरमिनेंटल फैक्टर इन टर्म्स ऑफ। हाँ हाँ, वो नहीं था, वो नहीं था। तो क्योंकि अभी भी जो लोग थे वो भी अच्छे लोग ही थे। तो एज सच वो उसका कोई ऐसे इफेक्ट तो मेरे को नहीं हुआ था। हाँ, वहाँ पे इट वुड बी मोर ऑफ अ लाइक मैं उनसे बातें करता था जो चीज़ था, बट बाद में भी ऐसा नहीं था कि कुछ ख़राब हुआ। वो मे बी बिकॉज ऑफ कि इतने साल का मतलब बैगेज हो गया होगा, इस वजह से चीज़ें फिर मेरे उसमें नहीं आई, हित में नहीं आई। God. This is a very important aspect that you spent 6 years attempting, and in two attempts you were very close to getting selected. You went into the interviews, and looking by the numbers, it is such a even getting selected in those 1,000 candidates out of 10 lakh, that itself is a huge achievement. But as you said, UPSC is a 0 or 1 journey. It doesn't matter if you went to the interview. If you do not get selected, you are not selected. Looking back, do you feel there is a better way to decide when to stop the attempts? Like you gave 6 attempts, and now is there a better like a better wisdom with you which you would want to share with people who are attempting for UPSC and they might have attempted continuously? So is there a better method today to judge when to stop? इसका मतलब आंसर तो काफ़ी सब्जेक्टिव ही है कि आपको कब पॉज करना है। बट हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं एग्री करता हूँ कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करना चाहिए, अपना इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहिए कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें जो इनपुट दे रहे हो उसके आउटपुट में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेट्स सपोज़ कि जैसे आपके प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, कितने नंबर से रुक रहा है, अगर आप वो सब चीज़ देख नहीं रहे हो, बस एक जिद लगा के रखे हो कि मेरे को करना है, तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता है। लोगों का हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने जिद करी है, अपना लास्ट अटेम्प्ट में जब भी जाकर लोगों का हुआ है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं अपना
एक इम्प्रूवमेंट देखा था कि हाँ मेरे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट दिख रहा हाँ होगा। कि मेरे मेंस में, अगर मेरा प्रीलिम्स तो हो ही रहा है, मेंस में जो है आप जो है थोड़े नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं, आप जो है इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में भी नंबर इम्प्रूव हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ आपको देखनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको एटलीस्ट मैं ये तो कहूँगा कि 2 अटेम्प्ट तो अपने फुल फ्लैश देने ही चाहिए, जैसा भी हो रहा हो। लाइक अगर लेट्स सपोज फर्स्ट में प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है तो सेकंड आप दो, देखो कि कैसा है, आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो, परफॉर्म कर पा रहे नहीं कर पा रहे हो, और उस समय अपना फुल एफर्ट यूपीएससी के लिए दो। उस समय ऐसे डाइवर्ट भी मत हो कि यार और बाकी एग्जाम्स और अभी दे रहे तो हो। either you are getting some continuous improvement, you are definitely clearing pre, उसके भी मार्क्स कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिल्कुल हाँ, यू टू टेक दैट डिसीजन। करेक्ट करेक्ट हाँ, प्रीलिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, जो मेरे केस में नहीं हो रहा था। तो वो करेक्ट जरूरी है, करेक्ट। क्योंकि आप प्रीलिम्स ही अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप तो कंपटीशन में बैठ ही नहीं पा रहे हो। इनफैक्ट ऐसा, क्योंकि उसके बाद ही तो मेन कंपटीशन होता है। एंड व्हाट आर योर व्यूज कि इफ यू डू नॉट डू दिस एडवाइस, मतलब इफ यू डू नॉट हीड दिस एडवाइस एंड इफ लगातार बस दिए जा रहे हो और आपका कुछ कंटिन्यूस परफॉर्मेंस नहीं है, तो उसका नुकसान क्या है? मतलब व्हाट्स द डाउन साइड अकॉर्डिंग टू यू? तो एक डाउनसाइड जो है वो यही है कि प्रोफेशनली आप जो है ना अपने पीयर्स लोग से काफ़ी पीछे हो जा रहे हो। तो जैसे मैं अपने केस में देखूंगा तो मेरे को लोगों ने बोला भी था कि लाइक तो कैसे रहेगा इस मार्केट, कैसे जाएगा इस मार्केट में, सीइंग दैट कि जो तुम्हारे पीयर्स हैं वो तुमसे 6 साल आगे निकल चुके हैं इन देयर जॉब, इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि वहाँ तो पर्सनल लाइफ वाइज भी बिल्कुल ज़ीरो ही होता है। तो वो एक रहता है आपका, क्योंकि थिंग्स आर एट स्टेक एट, अगर आप यूपीएससी करने जाते हो तो वो चीज़ रहती है हाँ, कि आप एक पीछे रहते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हाँ बढ़ती जाती है द मोर यू कंटिन्यूसली अटेम्प्ट। तो लेट्स कम बैक टू द एंड ऑफ दैट सिक्स्थ अटेम्प्ट व्हेन यू सॉ कि यार अब प्री में भी नहीं हुआ। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एंड देन व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक उसके बाद? तो मेरे को याद है कि जब मेरा 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो उस समय अपन बहुत रोया कि यार मतलब बहुत था मन करने का और कैपेबिलिटी भी थी, बट वो नहीं हुआ। बट ये समझ में आ गया था कि नहीं यार, क्योंकि अब टाइम भी निकल रहा था, वही जैसे पता है कि शादी का भी था करने का, और प्लस पीयर्स लोग भी काफ़ी आगे थे, और प्लस एक ऐसा भी हो गया था कि इट द कंटिन्यूस स्ट्रेस एंजाइटी वॉज गिविंग टोल ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि फिर आपकी तबीयत भी ख़राब रहने लगती थी, वैसा हो जाता था। तो फिर उस समय मतलब वही अपने लाइक फ्रेंड्स, पेरेंट्स, भाई से बात किया और मैं कहा कि नहीं यार अब तो आई थिंक आई शुड गिव इट अ पॉज। पेरेंट्स ने क्या सपोर्ट किया उस टाइम पे? फ्रेंड्स ने? आई एम रियली ब्लेस्ड कि उन्होंने हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, कि जैसा तुम्हारी मर्जी है तुम करो। उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, उनकी तरफ से इंकरेजमेंट था डेफिनेटली कि हाँ यार चाहते थे मैं यूपीएससी करूं, बट उनकी तरफ से ये भी था कि लाइक अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो यू शुड मूव, यू शुड एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ मतलब चीज़ें नहीं हो रही हैं। मतलब एक्सेप्ट करना भी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। मतलब जिद इज़ गुड, बट एक कहीं ना कहीं आप वो कर लो कि ये एक्सेप्ट। जिद से है ना मेरे को स्टार्टअप इकोसिस्टम की, मतलब आई कैन नाउ स्टार्ट टू रिलेट समथिंग। जैसे एज फाउंडर्स यू नो यू स्टार्ट अ बिजनेस, बट कई बार ऐसा होता है कि फॉर मैनी ईयर्स यू आर नॉट एबल टू सी एनी सक्सेस। तो वहाँ पर भी ना मतलब इट बिकम्स वेरी सब्जेक्टिव कॉल, बिकॉज देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनीज जिन्होंने 4-5 साल तक लगे रहे, कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से सक्सेस मिली, है ना। और फिर एग्जाम्पल्स ये भी है कि 5 साल लगे रहे, 6 साल लगे रहे और फिर कुछ भी नहीं हुआ, तो 6 साल वेस्ट ही हो गए। वेस्ट इन दैट सेंस, मतलब तो वो एक जिद वाली बात वो एक एंटरप्रेन्योर में भी होती है। होती हाँ। और वहाँ पर भी ये जो डिसीजन है, ये जो कि कब व्हेन यू हैव टू डिसाइड टू चेंज मे बी द आइडिया और द मार्केट, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर टू हियर कि और उसमें भी हर बार ऐसे लगता है कि बस पहुंच गए, बस मिल गया, राइट। तो आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो आई कैन नाउ रिलेट कि वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू आर सीइंग सम कंटिन्यूस प्रोग्रेस, जैसे बिजनेस में भी इफ यू आर सीइंग कंटिन्यूस प्रोग्रेस देन इट इज फाइन। बट अगर कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा होते हुए और स्टिल आप लगे हुए हो,
तो इट बिकम्स अ सब्जेक्टिव कॉल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज बोथ वेज है. हाँ, तो यूपीएससी से ऐसे ही रहा कि लाइक ऑल्दो मेरे को सक्सेस नहीं मिला वहाँ पे, बट मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला वहाँ पे. अगर मैं देखूँ कि जो चीज़ें मेरे को सीखने को मिली वहाँ पे, एक तो वो था कि ओपिनियन फॉर्मेशन वाली चीज़ हुआ, पर्सपेक्टिव लोगों के पता चले, सोशल चीज़ों की मतलब सोसाइटी के बारे में पता चला सोशली. और थोड़ा मैं उसके बाद से काम हो गया. जैसे एंग्शियस हो जाता था, चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती थी तो फिर वो वरीड हो जाते थे. तो वो वाली चीज़ एक जो है वो मेरे को वहाँ से मिली, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कि चीज़ें एक्सेप्ट भी करना हो गया, तो फेलियर से सीखना हो गया. वो सब चीज़ मेरे को वहाँ से अच्छी लाइफ लेसन्स होते हैं वो थोड़ी मिली थी, कि हाँ मतलब बेसिकली कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. तो वो वाली चीज़ हुई. तो उसके बाद से आई बिकम मोर ऑफ अ लाइक काम पर्सन, नॉट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, बट नॉट सो मच कि हाँ मतलब उसकी वजह से आप अपना अपना चीज़ें ख़राब कर रहे हो, वैसा नहीं. तो हाँ वो वाले लेसन्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें चलता है. और नॉलेज वाइज तो इम्प्रूव हो ही, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो ऐसा. हाउ डू यू फंडामेंटली फील, मतलब डू यू आर यू फुल्ली एट पीस when you think about not being able to get into UPSC even after 6 years and with your capability level, because you see friends who are in the service now. तो कुछ मतलब एक फीलिंग कैसी है, मतलब फाइनली आज, मतलब इज इट अ फीलिंग ऑफ पीस या स्टिल देयर इज अ फीलिंग ऑफ सम रिग्रेट? मतलब आई वुड लव टू नो हाउ डू यू फील टुडे व्हेन यू थिंक अबाउट इट. तो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि मेरे को आफ्टर 20-30 ईयर्स जाके मेरे को कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि मेरे को एक मेरा पैशन था, ड्रीम था करने का, जब मेरे पास टाइम भी था, एफर्ट भी था, पैसे भी थे, सब कुछ था, और मैंने नहीं किया. तो वो जो है वॉट इफ़ वाली चीज़ जो पेन देती है, वो वाली चीज़ तो नहीं है. एंड अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं काइंड ऑफ वैसा पर्सन हूँ कि जो चीज़ है उसमें खुश रहने का है, तो आई एम एट पीस विथ इट. क्योंकि ठीक है, अगर होता तो बहुत अच्छा, मैं करता अच्छा वहाँ पे, बट अगर नहीं भी हुआ है तो भी आई एम हैप्पी विथ इट, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब मैं अपने वाइफ से भी अलाइंग हूँ कि हाँ आगे जाके अपन को कुछ अच्छा करना है सोसाइटी के लिए. तो So वो that मैं कर लूँगा. fundamental purpose remains. हाँ, The way of doing it will change. करेक्ट करेक्ट. उससे Understood. चीज़ें थोड़ी फास्ट होती, अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें स्लो होंगी, बट But I think that is very important element to your वो जो satisfaction वाली चीज़ है, because you are still aligned to that purpose. ठीक है, you have told yourself कि ठीक है that was one way, now we will do another way, but still we are on the same purpose. Yes, So I yes, think that yes. is a core element to your piece. I would love to now go a little deep into you coming back to private sector. When finally you have decided after all the six attempts कि now भाई अब तो मुझे private नौकरी चाहिए. What was the reception of the private sector towards a profile like yours कि भाई आप 6 साल से नौकरी नहीं करी है आपने proper, और उससे कितना मतलब what does it mean in terms of salary deviation as compared to your peers who have been working for 6 years, in terms of opportunities you are getting, I'm junior versus middle versus senior position, and difficulty level of proving yourself कि नहीं भाई I am a genuine person. तो take us through that journey. जब मेरा ये जुलाई 2019 में नहीं हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया कि मैं पहाड़ों पे गया, जैसा लोग करते हैं नॉर्थ इंडिया में जाते हैं टू डीक्लटर योर माइंड. तो मैं वहाँ पे गया, सोचा चीज़ें, और लाइक रिलैक्स वे में वहाँ पे चीज़ें. तो आई डिसाइडेड कि मतलब बस क्या क्या ऑप्शन है एक बार एक्सप्लोर करते हैं. तो सम ऑफ द ऑप्शंस वर देयर फॉर मी कि एक तो वो है कि आप जो है लाइक जैसे कोचिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो, या फिर जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह है वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ वगैरह बना सकते हो, और मतलब और भी चीज़ें ऑप्शन थी. तो मैंने और भी अपने फ्रेंड्स लोग से बात किया, तो मुझे लगा कि यार एक चीज़ जो है, जो चीज़ मैंने सीखी है, जो स्किल्स मैंने अपने डेवलप किए हैं फ्रॉम बीइंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दैट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ माई ब्रेन. वो चीज़ रहती है. जैसे
आपका हो गया रैशनल थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, तो वो सब चीज़ रहती हैं। तो वो चीज़ है, ऑल्दो मैं अभी जो करंट मार्केट में टेक्नोलॉजिकली चल रहा है उससे तो मैं पीछे हो चुका हूँ, बट अपने वही अपना जो मेरा एक स्ट्रेंथ एरिया है हार्ड वर्किंग वाला, उसे करके मैं कर लूँगा। तो ये सब चीज़ मेरी बात करके मुझे पता चला था। तो फिर मैंने 1 महीने वहाँ ब्रेक लिया, फिर उसके बाद मैं वापस आया। और मेरा था कि मेरे को मैं दिल्ली में रह रहा था, मेरा भाई गुड़गांव में था, तो मेरा था कि मेरे को गुड़गांव में रहना है, गुड़गांव में दिल्ली एनसीआर में रहना है, कहीं दूर नहीं जाना है। अभी थोड़ा सा आई वांटेड टू बी सराउंडेड बाय माई फैमिली, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो गुड़गांव में एक मेरे कोटा के फ्रेंड का स्टार्टअप था, तो उसमें मैं ऐसे बस चला जाता था। आई वॉज नॉट ड्रॉइंग एनी सैलरी, जस्ट टू नो अबाउट कि अभी क्या चीज़ मार्केट में चल रहा है। तो अराउंड 1.5 महीने टाइप्स में उसके यहाँ पे था, और चीज़ें सीखा वगैरह। सीखा क्या मतलब बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन वो देखा। और फिर उसके बाद मैंने अक्टूबर में फिर अप्लाई, अक्टूबर 2019 में मिड में मेरे को बोला कि यार एक काम करो, तुम अप्लाई तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम लगता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट एवरीथिंग होने में। तो मैंने अक्टूबर मिड में कर दिया। और लकली मेरे को लाइक एम्बिशन बॉक्स है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ naukri.com। तो उनके सीटीओ ने कहीं से देखा मेरा, मैं naukri.com पे डाला था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने मेरा रेज्यूमे लाइक शॉर्टलिस्ट किया, और उन्होंने बोला कि इंटरव्यू के लिए। मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अभी इंटरव्यू तो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 साल का बैकलॉग है मेरा, इंटरव्यू वाइज मैंने प्रिपेयर किया नहीं। और क्योंकि मेरे को फर्स्ट जॉब के लिए भी मेरा पीपीओ था, तो मैं उसमें प्रिपेयर नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ खुद भी अपना प्रिपेयर करने का वैसा। तो उन्होंने मेरे को बट उनके यहाँ पोजीशन ओपन थी, वो एक्सपैंड कर रहे थे, उनको चाहिए था। तो उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए तो बुला लिया था। तो और उन्होंने बोला कि लाइक तुम आ जाओ, दे वांट टू जज मी थ्रू अ डिफरेंट एंगल, कि लाइक प्रोडक्ट वाइज मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो सब चीज़ें। तो मैं जब वहाँ पे गया तो एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं थे, तो एक दूसरे वहाँ पे डेवलपर थे, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और आई वॉज लिटरली अनप्रिपेयर्ड, और उन्होंने मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछे, मुझे नहीं आते थे, क्योंकि आई वॉज बिल्कुल वो बिल्कुल आउट ऑफ टच प्रिपरेशन था नहीं वो। थी, हाँ, हाँ। आई वॉज एम्बेरस्ड, बट मैंने खरा के उस दिन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और उन्होंने मेरे को वैसे इवेलुएट किया कि लाइक मेरा प्रोडक्ट में इंक्लिनेशन है कि नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ नहीं करता हूँ। क्योंकि उनको पता था कि लाइक हार्ड वर्किंग हो तो फिर वो हो जाएगा चीज़ें, मतलब स्किल्स स्किल्स तो जो हैं गेन हो वो जाएगी, गेन हो जाएंगी। करेक्ट। बट सबसे इम्पोर्टेंट था वो उनको ये चेक करना था कि मैं दोबारा यूपीएससी में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो गया था कि मैंने पहले जॉब किया, फिर यूपीएससी किया, फिर जॉब किया, फिर यूपीएससी किया, अब फिर से जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो करेक्ट, वहाँ पे करेक्ट, मैंने करेक्ट। उनको मतलब वो कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि नहीं, मेरे को यूपीएससी में तो नहीं जाना है अब। और मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया था कि लाइक प्लीज़ गिव मी लाइक 1.5 months 2 months, जिसमें मैं आप जो है वो जो भी ब्रिज करना है चीज़ें, मैं वो ब्रिज कर लूँगा। तो उन्होंने मेरे पे थोड़ा बिलीव किया, और फिर उन्होंने मेरे को रिक्रूट कर लिया था एम्बिशन बॉक्स के लिए, एंड इन दिसंबर 2019। तो मेरे लिए लकली बिकॉज ऑफ माई पेडिग्री ऑल्सो, कि मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी इसमें जाने के लिए। ऑल्दो उसके बाद मैंने तो वहाँ पे अच्छे से लाइक आई गेव माई 6 months ओवर देयर, जो मैंने अच्छे से वहाँ पे प्रिपरेशन करी सब कुछ, मतलब प्रिपरेशन नहीं, सॉरी, ये आपका पढ़ाई करी, कोर्सेज करे, कोर्सेज पढ़े, क्योंकि मैं सब कुछ एपीआई कॉल्स भी ऐसे भूल चुका था। तो सब मैंने वहाँ पे किया अच्छे से। और फिर हाँ, मतलब वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म भी करने लगा था, मतलब आई But the वाज। position which they gave you, was it like a fresher position or a middle position as compared to what they would have given to you maybe couple of years down the line? मेरे को इट वाज नॉट अ फ्रेशर पोजीशन, बट नॉट ऑल्सो एट दैट लाइक 6 years का गैप था, तो Of उन्होंने मेरे course, को वो तो नहीं होगा। हाँ 2-3 years का करके उन्होंने And मेरे को दे दिया equivalent था। compensation as well. हाँ, इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, Got it, हाँ। got it. तो वो चीज़ वहाँ पे रहा था, और फिर मैंने हाँ मतलब So 3 year type compensation loss at that point of time हाँ 3 as से compared हाँ, to 6. करेक्ट करेक्ट, हाँ And that this is also because of the strong pedigree which you have, हाँ, computer science, IIT Bombay. करेक्ट, हाँ। Or and obviously उसके बाद तो since you decided to give your 100% to this job, and then subsequently you have done well in that aspect. So Saurabh, is there any advice which you would want to give to the current aspirants of UPSC and other government exam? Because the purpose of the talk has been
that whatever you have learnt in your journey and whatever you have learnt in hard way after putting in 6-7 years, so if there is something which they can get out of it, so is there any advice which you would want to give them, all the aspirants? तो मेरा मतलब मेन एडवाइस तो वही रहेगा कि आप लाइक कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने डर को तो हमेशा फेस करो क्योंकि इवेंचुअली वो आपके सामने आ जाता है। तो बिलीव इन डेस्टिनी, अपना जो भी आपका कर्म है वो आप करो, अपने अच्छे से पूरी शिद्दत से करो, सो दैट कि मतलब आपको कहीं बाद में ना लगे कि हाँ यार ये चीज़ मैं से कर लेता। और डेफिनेटली अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, चीज़ें होती हैं तो आपके लिए अलाइंग होती हैं, आपका रास्ता अपने आप बन जाता है वो। बट एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप जो है अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हो, लाइक कोर्स करेक्शन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने वीकनेस को इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो वो सब चीज़ तो है, वो सब चीज़ करनी चाहिए, तो आपको इवेंचुअली सक्सेसफुल हो ही जाओगे। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम ये है कि एटलीस्ट गुड यू विल हैव अ गुड लेसन्स टू लर्न फॉर लाइफ, वैसा है। और हाँ मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बस वो है। जैसे मेरे को याद है जब मेरा नहीं हुआ था सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट के इंटरव्यू के बाद, तो मेरे एक भाभी हैं, उन्होंने उनकी एक छोटी सी बच्ची है, उससे एक पोएम रिसाइट करवाई थी, जो कि हरिवंश राय बच्चन की पोएम है कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल। तो वो है, हिम्मत करने वाले कभी हार नहीं होती, कभी न कभी आप सक्सेसफुल होगे ही। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल होना चाहता है कि आप हैप्पी रहो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, चीज़ों को लेके। बहुत बढ़िया। सो गाइज वी हैड अ सुपर ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद सौरभ, जिसने बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही कैंडिडली अपने जर्नी के बारे में शेयर किया। ही स्टार्टेड हिज जर्नी एज अ सुपर academically gifted person who achieved a rank of 109 in IIT JEE. He was so close to getting selected in UPSC. He went to interviews 2 times, to a stage where he was not even able to clear prelims for 3 consecutive attempts. But now, as you have heard him, he is living a very satisfied and happy life because his purpose remains the same. I think it has been a great talk, not only for aspirants who might be watching this and getting some sort of wisdom out of this, but also for me, because it is ultimately very inspiring to see that he has been true to his purpose and he is happy in life and he is continuously putting efforts day to day. So I think that has been a great journey. Thank you, Saurabh, for coming and sharing all the Thank you experiences with us. Super great. It was Thank you very much. nice because I am a kind of introvert person, तो ये मेरे लिए भी एक वो था कि how to break this thing, like interview मेरे strong portion नहीं होता, but that we understood. But hopefully the purpose is that anybody who is watching this derive this wisdom and experience. Thank you. Thank you.